हेलो एवरीवन। तो यार पोस्ट गुप्ता करते हैं, उसके बाद आई विल ट्राई कि हम मेडिवल हिस्ट्री पूरी कर लें क्योंकि उसका वेटेज भी बढ़ता जा रहा है। तो हमको पता है कि एंशंट हिस्ट्री में गुप्तास पीरियड चल रहा था, तो वो नॉर्थ में था और उनके कंटेम्प्रेरीज थे वाकाटाकास, जो डेक्कन सेक्टर में रूल कर रहे थे उस वक्त। वाकाटाकास का अगर हम थोड़ा सा देखें पोस्ट गुप्ता के पहले, तो उनसे रिलेटेड बस एक दो टर्म्स हैं जो याद रखनी चाहिए। हरिसेन, थालनेर, कॉपर प्लेट। अच्छा, मैं पहले ये ना क्लियर करना चाहती हूँ यार, मैं ना यहाँ कोई टीच नहीं कर रही हूँ, ना मैं कर सकती। बस मतलब मेरा एक कॉन्सेप्ट, मतलब जैसे होता था ना कि स्कूल वगैरह में कि हम फ्रेंड्स पढ़ते थे, तो अगर कोई एक बंदा रीड कर देता है तो पैसिव लर्निंग मतलब सुनने में आसानी हो जाती है। तो अभी यार मेरे पास तो ऐसा कोई ग्रुप है नहीं, तो आई थॉट कि अगर यूट्यूब मैंने बनाया हुआ है तो देख लेते हैं, तो मेरा भी रिवीजन हो जाता है। अगर और आई नो यार मेरे को तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है ऐसे अपने नोट्स ही बार बार पढ़ना। तो अगर आपको भी कोई किसी एक को भी दिक्कत हो रही हो, अगर वो पैसिवली सुन ले, क्योंकि टीचर की वॉइस और ये सब अलग होता है, और एक अपना कोई मतलब अपनी एज का कोई बोल रहा हो सेम लिखा हुआ, तो वो अलग होता है। तो आई एम जस्ट रीडिंग आउट इन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वे में। तो प्लीज़ ये कंपेयर मत करना, और मतलब टीचिंग तो बिल्कुल मत लेना, ये टीचिंग नहीं है, सीरियसली आई एम सेइंग इट अप फ्रंट। बस अभी शुरू करते हैं। तो एज अ फ्रेंड मैं बोल रही हूँ, और एज अ फ्रेंड ही आप देखो इसको। तो अभी हम पोस्ट गुप्ता से शुरू करते हैं। वो 590 सी से 750 सी का पीरियड हम मानेंगे, क्योंकि 750 के बाद तो हमारा ट्राईपार्टी स्ट्रगल आ जाएगा कन्नौज को लेके। तो इसके बीच में जो भी है वो पोस्ट गुप्ता में आता है। पोस्ट गुप्ता के बाद क्या हुआ ना कि गुप्ता अम्पायर जो है टूट गया, फ्रेगमेंटेड हो गई पॉलिटी। ठीक है, तो ये तो था जो पहले गुप्ता का अम्पायर था। अब उसके अंदर काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ आ गई, जैसे पुष्यभूतीज़, माओहारीज़, लेट गुप्ता, मतलब गुप्ता भी एकदम से फिनिश नहीं हो गए, थोड़े से गुप्ताज ने, और वर्मन्स। और नीचे हमने वाकाटाकास देखा, उनकी जगह आ गए मैत्रेकास, चालुक्याज एंड पल्लवास। तो इसमें से हम कंटेम्प्रेरी भी बहुत ईजिली पता लगा सकते हैं। अगर इनके आसपास कोई भी क्वेश्चन आता है तो येस, दे ऑल आर कंटेम्प्रेरीज टू ईच अदर। तो हम पुष्यभूति, चालुक्याज एंड पल्लवास देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसमें से पूरा पूरा मैंने भी नहीं लिखा है यार, क्योंकि एक मेरी तो लिमिट है ब्रेन की, तो मैं इतना ही याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो बिल्कुल बेसिक है तो वो आ जाए, तो उससे एलिमिनेशन और मेरा वो गलत ना हो। बाकी आई कैन नॉट लर्न वो ल्यूसेंट और ये सब मैं कर ही नहीं सकती। तो इसलिए अभी आई एम ट्राइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं बस अपना इतना पढ़ लूँ। तो अब देखते हैं ज़्यादा बकवास ना करते हुए। तो 590 ऑनवर्ड्स क्या होता है ना, प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है। पुष्यभूति कंसोलिडेट करेंगे हमारा। आप देख रहे हो पुष्यभूति का बड़ा होता जा रहा है अब, और वर्मन साइड में चल रहे हैं, और हून्स भी आने लगेंगे, वो अटैक करेंगे। ठीक है, तो पुष्यभूति में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लीडर हैं और या किंग हैं, वो हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन आते हैं। उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि डिसेंट्रलाइज कंट्रोल था हर्षवर्धन के अंदर, और फ्रेगमेंटेड आर्मी हुआ करती थी। ह्यूंग आया था इंडिया में जब हर्षवर्धन रूल कर रहे थे, अच्छे से याद रखेंगे। ह्यूंग को की मतलब गेट रॉब्ड, तो उससे पता लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन था, और रॉबरी के लिए कैपिटल पनिशमेंट थी, ह्यूंग बताता है। और उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर रखा था लैंड ग्रांट को एज अ सैलरी। मतलब वो पावर प्रोजेक्ट तो करते थे, पर एम्पायर जो था वो वीक था विद इन, ये सब ह्यूंग ने बताया है हमको। हर्षवर्धन ने ना वेस्टवर्ड शिफ्ट करा पावर को पाटलिपुत्र से। हमें पता है कि गुप्ता की जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र हुआ करती थी। तो अब जब ट्राई पार्टी तक कन्नौज कैसे हुआ, तो ये हर्षवर्धन ने कहा था कि वो जो पावर शिफ्ट है ना वो पाटलिपुत्र से कन्नौज ले गया। फिर उसके बाद जो भी लड़ाई होगी कन्नौज को लेके होगी। अब हम चालुक्यास पढ़ते हैं। चालुक्यास तीन टाइप की, मतलब तीन चालुक्यास हम देखते हैं। चालुक्यास ऑफ ईस्टर्न, वेस्टर्न चालुक्यास एंड चालुक्यास ऑफ बदामी। अब ईस्टर्न चालुक्यास की कैपिटल होती है वेंगी। वेंगी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। वेस्टर्न चालुक्यास एंड चालुक्यास ऑफ बदामी। बदामी और वटापी एक ही चीज़ है। अब ये बदामी कहाँ पर है? ये है बगलकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो वटापी और बदामी है कर्नाटका में। ये रायचूर दो आपके लेकर सारी लड़ाई होगी जो भी होगी। अब इसके जो किंग्स हैं वो मेरे को हमेशा याद नहीं रहते कि ये पुलकेशिन वगैरह बदामी के हैं या पल्लवास के हैं। तो मेरा एक छोटा सा ट्रिक है, उसमें बस इतना ही है कि आदित्य मैन जो है वो बहुत सिन करता है क्योंकि वो बहुत चालू है। अब सॉरी आदित्य, कोई हर्ट नहीं करना था। और आप ऐसे भी रख सकते हो, कीर्ति नाम की जो मतलब वुमेन है वो बहुत सिन करती है क्योंकि वो बहुत चालू है। तो कीर्ति और आदित्य को सॉरी, बट ऐसे मैंने याद करा हुआ है।
ठीक है। तो पुलकेशिन वन जो है वो फाउंडर था। कीर्तिवर्मन वन जो है वो लड़ाई करेंगे कादम्बाज के साथ और मल्लास के साथ। तो अगर कादम्बाज एंड मल्लाज आए वो कंटेम्प्रेरी हैं चालुक्यास के, तो येस देवर। फिर पुलकेशिन टू सबसे इंपॉर्टेंट लीडर होंगे, मतलब किंग होंगे। फिर विक्रमादित्य वन, फिर ये सब तो नेम है। और लास्ट में कीर्तिवर्मन सेकंड, जिनके जो गवर्नर होंगे दांती दुर्गा, वो फिर ले उनको टॉपल कर देंगे और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी शुरू करेंगे। और फिर हमें पता है कि ट्राईपार्टी स्ट्रगल में राष्ट्रकूटा डेक्कन से लड़ते हैं। ठीक है। तो अब पुलकेशिन टू देख लेते हैं। वो ये 7th सेंचुरी के स्टार्टिंग में आए थे। फिर सिविल वॉर करी थी इन्होंने अगेंस्ट अंकल मांगलेश अपने। हॉल इंस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रवि कीर्ति की, जो पुलकेशिन टू के बारे में बताती है। और ये इंस्क्रिप्शन कहाँ है? मेगुडी टेम्पल में है, कर्नाटका। जैन टेम्पल है मेगुडी टेम्पल। ठीक है। कादम्बास के साथ ये लड़ाई करेंगे, अलूपास के साथ भी ये लड़ाई करेंगे और ये हर्षवर्धन को हरा देंगे बैटल ऑफ नर्मदा में। अभी आप ये देखो चालुक्याज ये हैं, तो अब ये हर्षवर्धन को हरा देंगे। तो पुलकेशिन टू और हर्षवर्धन हो गए कंटेम्प्रेरी, इससे ये भी याद रहेगा। अब अगर ये हर्षवर्धन को हरा रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता ये पल्लवास पे अटैक ना करें। तो वो इन्वेड करते हैं पल्लवास के किंगडम को ट्वाइस। और अपने आप को यार, अगर वो हर्षवर्धन को मतलब हरा रहे हैं तो वो अपने आप को कोई टाइटल तो देंगे। तो वो देते हैं दक्षिण परमेश्वर, दक्षिण का परमेश्वर, दक्षिण परमेश्वर। अब पल्लवास पे आते हैं। पल्लवास में यार दो होते हैं, हमें चोलास तो पते होते हैं कि वो अर्ली चोलास एंड इम्पीरियल चोलास, बट पल्लवास भी सेम ही होते हैं, अर्ली पल्लवास एंड इम्पीरियल पल्लवास। अब इनको टॉपल करके फिर इम्पीरियल चोलास आएंगे 900 के बाद। तो अर्ली चोलास में तो बस हमें सबसे इंपॉर्टेंट किंग का नाम याद रखना है जो ग्रेटेस्ट थे, वो शिव अबे यार शिवा सॉरी शैवास्कंद वर्मन सॉरी यार, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग घूम गया। तो हाँ, ये वर्मन साहब जो थे वो ग्रेटेस्ट रूलर थे। अब पल्लवास जो इम्पीरियल पल्लवास थे वो सिम्हा विष्णु महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन, महेंद्र वर्मन सेकंड। तो वर्मन याद रखना है। पल्लवास का जो सरनेम मान लो या लास्ट नेम जो होता है वो वर्मन, मोस्टली वर्मन है। और फाउंडर सिम्हा विष्णु हो जाएंगे इम्पीरियल पल्लवास के। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें महेंद्र वर्मन एंड नरसिम्हा वर्मन है। महेंद्र वर्मन वन ने क्या करा था, एक ड्रामा लिखा था माता विलासा परा हसना, संस्कृत में ये था। और ये इनिशियली तो जैन थे, फिर वो शैविज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसके द्वारा? नैनमार किंग, मतलब नैनमार सेंट जो थे अपार। तो अपार इनके कंटेम्प्रेरी हो गए। सेंट्स जो है नैनमार सेंट्स भक्ति मूवमेंट से, वो भी कंटेम्प्रेरीज पूछे जाते हैं। तो महेंद्र वर्मन वन के जो हो गए ये। अब ये पुलकेशिन टू ने इनको भी मार दिया था। तो मतलब पुलकेशिन टू काफ़ी अच्छे मतलब फाइटर रहे होंगे, तो उन्होंने महेंद्र वर्मन को भी मार दिया। अब क्या होगा? वही बाप का भाई का सबका बदला कैसे लेंगे आगे के सक्सेसर। अब इनके सक्सेसर पुलकेशिन टू को मार देंगे, फिर उसके सक्सेसर मतलब चलो पढ़ लेते हैं, पहले यही पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। कि पुलकेशिन टू महेंद्र वर्मन को हराएंगे। फिर महेंद्र वर्मन के बाद कौन आएंगे? नरसिम्हा वर्मन वन। फिर ये पुलकेशिन टू को हराएंगे। फिर पुलकेशिन के साइड से कौन आएंगे? विक्रमादित्य। ये फिर महेंद्र वर्मन सेकंड को हराएंगे। ठीक है, ये याद रखना है। नरसिम्हा वर्मन वन देख लेते हैं। ये पुलकेशिन टू को हराएंगे। 2 बैटल लड़ेंगे पुलकेशिन टू के साथ, ये मणिमंगला और बैटल ऑफ बदामी। बैटल ऑफ बदामी में पुलकेशिन टू को मार देंगे। अब इन्होंने इतने बड़े किंग को मारा है तो कोई टाइटल तो देंगे। वटापी कोंडा ये टाइटल लेते हैं, या महामल्ला या महाबली। ठीक है, जिसने हर्षवर्धन को हराया, जिसने महेंद्र वर्मन को हराया, अगर उसको कोई बंदा हराएगा तो यार उसको ऑफकोर्स है वो पावरफुल फील करेगा। तो वो वटापी कोंडा और महामल्ला और महाबली अपने आप को टाइटल देंगे। और एक सिटी फाउंड करेंगे महामल्लापुरम। इसके ऊपर 3 बार PYQ आ चुका है। तो ये महामल्लापुरम हमें लगता है महेंद्र वर्मन करते हैं, बट इट इज़ नरसिम्हा वर्मन वन जो फाउंड करते हैं। ह्यूंगसांग यहाँ पे भी जब आता है तो इनके उसमें भी आता है। ठीक, महावंशा, अकॉर्डिंग टू महावंशा इन्होंने 2 नेवल एक्सपेडिशन भेजे थे लंका में। और जो माना वर्मन है जो वहाँ का प्रिंस था, उसको हेल्प करी थी कैप्चर पावर करने में। ठीक है, बस इसके में तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये हमने देखा कि एक सेकेंड, हाँ, मैत्रिकाज और वल्लाभी फाउंड कौन करता है? सेनापति भटरका, सेनापति भटरका, बस। और ये सब तो छोटी मोटी मतलब ऐसे कोई क्रोनोलॉजी में नहीं है, तो इसलिए मैं ये नहीं पढ़ रही हूँ अभी। हाँ बस, तो मुझे लगता है पोस्ट गुप्ता तो बस इतना ही हो जाएगा। तो
हो जाएगा उसके बाद हम देखते हैं ट्राई पार्टी स्ट्रगल और ये सब शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू। उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, थोड़ा छोटा छोटा 2x पे देखोगे तो शायद हेल्प हो जाए। ओके।